जय माता की दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ पाए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल नवमी है और नवमी को हम माता का विसर्जन करते हैं। तो माता का विसर्जन किस तरीके से किया जाता है और चौकी किस तरीके से हटाई जाती है, आज बस वही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह नवमी की आपको पूजा कर लेनी है। जैसे कि रेगुलर पूजा आप करते हैं वैसे ही नवमी के दिन भी पूजा कर लिया जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पूजा करने के बाद थोड़ा-सा चावल हाथ में लेकर के और माता से क्षमा याचना की प्रार्थना करनी है कि जो भी हमसे भूल-चूक हो गई है उसको आप माफ़ करिएगा और सदैव हमारे साथ सूक्ष्म रूप में विराजमान रहिएगा। और जो भी हम पे बना वो मैंने किया और बाकी अपना आशीर्वाद दीजिएगा माता। इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के बाद हाथ में जो थोड़े से चावल लिए हैं वो सभी देवी देवताओं पर छिड़क दें, थोड़ी सी चौकी पर छिड़क दें। उसके बाद सारी चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा सा सभी चीज़ों को हिला दें, जैसे चौकी हिला दें, सभी मूर्तियों को हिला दें, कलश हिला दें। इस तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। ये सभी देवी देवताओं का सूक्ष्म विसर्जन होता है, तो इस तरीके से आप भी सूक्ष्म विसर्जन कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि आपने मिट्टी की मूर्ति रखी है, तो मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, तो आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं और आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं। यदि आपके पास सुविधा है कि कहीं नदी तालाब है तो आप वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप घर में एक बकेट में पानी भर करके उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद जो पानी है वो आप अपने क्यारी में डाल सकते हैं, पेड़ पौधों को दे सकते हैं। अब इसमें आप एक-एक चीज़ का विसर्जन किस तरीके से करें, किस तरीके से आपको चौकी को हटाना है, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो कलश रखा है, कलश को आप हटा लेंगे। कलश का पानी जो है वो आप क्यारी में भी डाल सकते हैं और इस पानी को आप पूरे घर में थोड़ा-थोड़ा ज़रूर छिड़क दें। उसके बाद जो भी बचे उसको क्यारी में डाल दें। जो कलश के ऊपर नारियल रखा है, नारियल को आप फोड़ सकते हैं और भगवान को समर्पित करते हुए उसके बाद नारियल को आप प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं, सभी में बाँट सकते हैं। और जो कन्या वगैरह खिलाई जाती हैं तो उसमें भी आप नारियल को थोड़ा-थोड़ा कन्याओं को भी दे सकते हैं और देना चाहिए। और जो कलश में सिक्का डाला है और हल्दी की गाँठ वगैरह जो डाली है, उसका जो सिक्का है उसको तो आप एक लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। रख लेना चाहिए आपको। इससे क्या होता है, घर में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद रहता है और घर में धन की कमी नहीं होती है। बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। और जो इसमें हल्दी वगैरह की गाँठ और जो पान सुपारी निकलेगा उसको आप विसर्जन कर सकते हैं। और चावल वगैरह आप ये किसी को दान भी कर सकते हैं या फिर अपने जो खाने का आपका जो चावल होता है उस डिब्बे में आप इसमें से थोड़े चावल ज़रूर मिला दें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो थोड़े से चावल आप अपने घर में जो आपका रेगुलर डिब्बा होता है चावल का उसमें मिला लें। इससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। आम के पत्ते वगैरह और जो फूल वगैरह हैं इनको आप विसर्जन कर सकते हैं। जो इसमें चुनरी है और मौली वगैरह है, चुनरी को आप आगे भी यूज में पूजा पाठ में ले सकते हैं और जो मौली है इसको घर में सभी लोगों की कलाई पर बांध दें। इससे माता का आशीर्वाद मिलता है, सभी को रक्षा सुरक्षा मिलती है। अब भगवान गणेश को उठाएँगे तो गणेश जी को उठाने के लिए आप जो चौकी है इसको तो आप पहले से ही हिला ही देंगे, जो मैंने बता दिया है। और गणेश जी जो जनेऊ पहने हैं ये घर के भी लोग पहन सकते हैं और नहीं पहनना है तो आप इनका विसर्जन कर दें। और बाकी जहाँ इनका आपका पूजा घर में स्थान है वहाँ पर इनको विराजमान कर लें। माता की मूर्ति को भी आप वहीं विराजमान कर लें और जो भी आपने माता की फ़ोटो वगैरह या मूर्ति वगैरह रखी हैं उन सभी को उनके यथास्थान पर रख दें। और माता को जो लहंगा चुनरी है और जो ये वस्त्र कपड़े और जो ये आसन वगैरह इस्तेमाल हुए हैं इनको भी आप धुल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।
और माता को जो आपने श्रृंगार का सामान समर्पित किया है, इस श्रृंगार के सामान में से आप थोड़ा-सा सामान यानी कि 2-4 चीज़ें जैसे कि सिंदूर है, रंग है या 2-4 चूड़ी हैं, इनको आप अपने लिए ज़रूर निकाल लें। ये बहुत ही शुभ होती हैं, माता का आशीर्वाद है। तो अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए आप इनमें से थोड़ा-सा सामान निकाल लें और बाकी का सामान आप किसी को दान भी कर सकते हैं। आप पंडित को भी दान कर सकते हैं या आपके नंद वगैरह हैं, उनको भी आप दे सकते हैं या घर में जो भी बड़ी हैं, सास वगैरह हैं, उनको भी दे सकते हैं। और वैसे हमारे यहाँ तो इस सामान को थोड़ा-सा हम निकाल लेते हैं, जैसे सिंदूर, रंग वगैरह निकाल लिया, उसके बाद उसमें नया सिंदूर और रंग रख कर के माता के मंदिर पर दान दे देते हैं, वहाँ पे ही रख देते हैं और इसमें एक लहंगा चुनरी और लगा कर के माता के मंदिर पे हम चढ़ा देते हैं। आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा कर सकते हैं। और जो ये फूल पान वगैरह ये डेली जो लगाए गए हैं, इनको भी नवमी के दिन सब इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके आप भूमि में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ जल की सुविधा है, जल विसर्जन की सुविधा है, तो आप इनका जल विसर्जन कर दें। अखंड दीप के लिए आप क्या करें कि ये नवमी के दिन ऐसा ही जलना चाहिए। इसको इतना फिल रखिएगा घी से जो कि ये दसवीं तक चले। ये दसवीं को ही शांत होना चाहिए, नवमी को ये शांत नहीं किया जाता है। दसवीं के दिन नवमी की रात में आप इतना इसमें घी भर दें कि आप ये दसवीं की सुबह तक आराम से चल जाए। दसवीं की सुबह ये अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि इसको जब घी नहीं मिलेगा तो फिर अपने आप हो जाएगा शांत। तो इस तरीके से आप अखंड ज्योत की जो बाती है, इसको आप अपने घर की क्यारी में दबा दें। इसको घर में ही रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा वगैरह है वो घर में अपना प्रभाव नहीं जमा पाती है। और उसके बाद इसको धुल करके उपयोग में दोबारा से अगली पूजा में ले सकते हैं। और जो 9 दिन आपने मेवा, मिश्री वगैरह का जो भी भोग लगाया है, जैसे कि ये मैंने गरी का गोला का भोग लगाया है, तो इन सभी को आप नवमी के दिन इनको हटा लेना है और हटा करके इनको हम प्रसाद में बाँट सकते हैं। और यदि आपने जवारे रखे हैं, हमारे यहाँ जवारे नहीं बोए गए हैं, यदि आपके यहाँ जवारे बोए गए हैं, तो फिर आप उन्हें मंदिर में रखवा दें। मंदिर में है माता पे थोड़े से चढ़ा दिए जाते हैं और थोड़े अपने घर की माता के लिए लाए जाते हैं और बाकी का वह मंदिर पर ही छोड़ देना चाहिए, मंदिर में ही रख देना चाहिए। या फिर आपके पास नदी तालाब वगैरह है तो आप उसमें भी उनको विसर्जित कर सकते हैं। जो रुपए वगैरह माता पे आपने पूजा में रखे हैं, चढ़ाए हैं, उनको भी आप मंदिर में दान दे सकते हैं या फिर आप इनको कन्याओं को भी दान में दे सकते हैं। और लास्ट में चौकी वगैरह को उठा करके पहुँच करके आपको रख देना है। लेकिन आप नवमी के दिन ही ये सब हटा करके तुरंत पहुँचें और धोएं नहीं, क्योंकि तुरंत ताज़ा-ताज़ा कुछ भी नहीं किया जाता है। और नवमी को भी आप पूजा वगैरह पूरा कर लें, ये तो आप शाम के समय करें और नहीं तो आप ऐसा ये सब दसवीं के दिन ही हटाना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से तुरंत का तुरंत कभी नहीं हटाया जाता है, अगले दिन ही हटाना चाहिए। यदि अगला दिन सही ना बैठे, जैसे कि बृहस्पतिवार वगैरह का दिन है तो नहीं हटाते हैं, या कोई खरा दिन है तो भी नहीं हटाई जाती है, तो फिर आप उसी दिन शाम के समय हटा सकते हैं। लेकिन इस बार नवमी सोमवार के दिन है, अच्छा दिन है, तो फिर आप शाम को ऐसा मतलब हटा सकते हैं, लेकिन धुलने का काम अगले दिन ही कीजिएगा, धुले नहीं जाते हैं। और जो ये हम लोग हवन करते हैं, थोड़ी सी अग्यारी डेली 9 दिन की जाती है, इसको भी आप डेली एक पन्नी में भरते रहें और बाद में इसमें से आप थोड़ी सी अपने घर में ज़रूर रख लें। इससे कोई भी हवा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। और कोई भी जैसे बच्चा को नज़र वगैरह लग जाती है या घर को नज़र लग जाती है या कोई भी ज़्यादा बीमार है, तो फिर उसको इसका टीका कर देना चाहिए और थोड़ी सी उसको चटा देनी चाहिए। इससे वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल होती है माता नवरात्रि, यानी कि 9 माता का इसमें पावर होता है। जैसे आपके घर में किसी भी बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो आप उसको डेली इसका टीका कराने लगें। तो ऐसा करने से बच्चे का मन बुद्धि पलट जाता है और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है। और जिद्दी बच्चा है तो भी इसको लगाने से आराम बैठता है। कि जो बची हुई है उसको आप अपने घर की क्यारी में डाल सकते हैं। इससे ये मतलब काफ़ी
अच्छी खाद का काम करता है। तो जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो नहीं लगते हैं क्यारी वगैरह में, पेड़ पौधों में, तो आप इसको डाल सकते हैं या फिर आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं। और जो ये ग्रंथ होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, इनको यथास्थान जहाँ पर इनका स्थान है आप रेगुलर रखते हैं वहीं पर आप इनको रख सकते हैं। और जो भी ऐसा सामान नवरात्रि में ज़रूरत पड़ती है जैसे हवन सामग्री वगैरह है, लौंग सुपारी, ये सब इनकी अलग अलग हमने भी डिब्बे बना रखे हैं, तो इनको भी आप यथास्थान रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पूरा विसर्जन बता दिया है कि किस तरीके से करना है, चौकी कब हटानी है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी चीज़ ऐसी है जो रह गई है, हमसे छूट गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की, हैप्पी नवरात्रि।